गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशु गुप्ता, आपकी फ़िज़िक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। शुरुआत कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जिसका नाम है भौतिक जगत। सबसे पहले उससे पहले अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स में को हिंदी में जो कहते हैं वो भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये जो भौतिक विज्ञान है क्या है? भौतिक विज्ञान से पहले भी अपन जो पढ़ेंगे वो विज्ञान पढ़ेंगे, जो अपन 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जो मैथ और बायो दोनों ग्रुप हैं, मैथ और बायो दोनों ग्रुप के लिए फ़िज़िक्स इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई बच्चा मैथ ले रहा है चाहे बायो ले रहा है, दोनों के लिए ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री आएंगी। मैथ और बायो में ऑप्शन होगा आपके पास, मैथ वाले बच्चे मैथ पढ़ेंगे, बायो वाले बच्चे बायो पढ़ेंगे। ठीक है, हम जैसा कि बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि विज्ञान से शुरुआत करेंगे, और विज्ञान से शुरुआत करके अपन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे किसके अंतर्गत? फिज़िक्स के अंतर्गत। आप किसको जानते हो? विज्ञान के बारे में जानते हो, विज्ञान, इंग्लिश में बोले तो साइंस। इसका मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, जितनी भी अपनी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, प्रकृति में क्या हो रहा है, लैब में क्या हो रहा है, रसायन क्या होते हैं, सब कुछ जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इंसान कैसे बन रहा है, प्रकृति कैसे बन रही है, प्रकृति कैसे चल रही है, इंसान कैसे चल रहा है, उपकरण किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो किसके अंतर्गत आती है? विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययनों का ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। प्रकृति में जो भी चीज़ है, इस चीज़ का ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का मतलब जो है वो अपना क्या है? जानना। अपन अब यहाँ पे जानेंगे। वैसे तो अपन जान के आ चुके हैं, अपन 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, इनमें जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? विज्ञान ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ से आगे विज्ञान को बांटा गया है। ठीक है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग, अपन तो अपने सब्जेक्ट को नंबर 1 भाग देते हैं। कौन सा? भौतिक विज्ञान। नंबर 2 रसायन विज्ञान। नंबर 3 जीव विज्ञान। मुख्य रूप से जिसको बायोलॉजी कहते हैं अपन। ठीक है, मुख्य रूप से अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। मैं पहले अदर 2 सब्जेक्टों की बात करते हैं। रसायन विज्ञान को भी अपन ने 3 पार्टों में बांटा गया है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट भाग जो है वो कौन सा है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अपन या तो जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी जिसे कहते हैं, और दूसरा और होता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे? वनस्पति के बारे में बात करेंगे। हमको इनसे मतलब नहीं है, हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान हमारे पार्ट का, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। फिजिक्स, मैथ और साइंस दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दिल कहा जाएगा तो दूसरा दिमाग। ठीक है, दोनों चीज़ें भौतिक विज्ञान में मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्टों से होती हुई चलेगी। तो सबसे पहले अब अपन भौतिक विज्ञान को डिटेल में डालते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, इसको अपन लेके चलेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई भौतिक विज्ञान की, क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, किसे कहते हैं,
प्रकृति में क्या हो रहा है, कोई सा उपकरण किस तरीके से काम कर रहा है, हमारी टीवी किस तरीके से चल रही है, हमारा फ्रिज पानी को कैसे ठंडा कर रहा है, हमारा ऊष्मा का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है। इसके अलावा बात करें हम किस प्रकार चल पाते हैं, पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर ही क्यों आता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे पार्ट हैं, इसको भी बहुत बहुत अधिक भागों में बांटा गया है। अपन वैसे नॉर्मली उनके बारे में कहा कि 2 भागों में केमिस्ट्री या 3 भागों में केमिस्ट्री है और 2 भागों में अपन को किसको बायो को बांट रहे हैं, लेकिन फिजिक्स को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। ठीक है, वही देख रहे हैं अपन। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले क्या, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या होगा जो भौतिक विज्ञान जो है। एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो सारी की सारी साइंस वगैरह हैं ये फॉरेनर लैंग्वेज हैं। फॉरेनर नहीं बोलेंगे कि अब तो खैर इंडिया का भी बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है इस चीज़ में। ये जितने भी शब्द आए हैं ये फॉरेनर लैंग्वेज से आए हैं। ठीक है, तो एक भाषा है लेटिन। लेटिन में एक शब्द चलता है जिसका नाम है फूसिस। क्या शब्द है, फूसिस। ठीक है, इस फूसिस को ही क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो ये लेटिन भाषा का शब्द है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी भाषा का शब्द है ये, अपना लेटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है फूसिस। और फूसिस का जो मतलब होता है वो होता है प्रकृति। ठीक है, अब यहीं से ही अपन इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अपन देख रहे हैं फिजिक्स जो शब्द है वो किससे उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स शब्द की उसकी उत्पत्ति हुई है किससे, फूसिस से। और फूसिस का मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रकृति से हुई है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित कोई भी घटना जहाँ या तो कण आपस में टकरा रहे हों, या कण ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हों, या कोई अन्य क्रिया हो रही हो, सारी की सारी बात किसके अंतर्गत आती है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। अगेन रिवाइज करते हैं अपन, किसे कहेंगे, प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित कोई भी घटना। ठीक है, कोई भी घटना कैसे, मौसम किस प्रकार से बदल रहा है, कब सर्दी आ रही है, कब गर्मी आ रही है, ऐसा क्यों होता है, हवा तेज़ कब चलती है, हवा धीमे कब चलती है, बारिश किस कारण होता है, वायुमंडल में इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये जो सारी की सारी बात हैं वो कैसे किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अपन देखते हैं इंद्रधनुष बनता है वायुमंडल में तो एक अपन को स्ट्रक्चर दिखती है, तो वो कैसे विज्ञान के अंतर्गत आती है। और भी अपन घटने की बात करें, कई बार जैसे अपन रोड पे चल रहे होते हैं, रोड पे चलते टाइम अपन को क्या दिखाई देता है, कहीं ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी भरा हुआ है। मैं ऐसे टॉपिक्स का नाम ले रहा हूँ जो आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो जो है किसके अंतर्गत आएगा, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। या अपन इस तरीके की बात करें, हम सूर्य जब उगता है तो हमको रेड कलर का ही क्यों दिखाई देता है। ये जो भी घटना है वो किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित घटना है। तो अपन क्या कहेंगे, प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं जिनमें या तो छोटे छोटे कण आपस में टक्कर कर रहे हों या आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहे हों, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, याद आपको यहाँ से रखनी है। अगर अपन को छोटी सी परिभाषा बनानी है तो यहीं से बना पाएंगे। प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित भौतिक घटनाएं क्या कहलाती हैं, विज्ञान का भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। ठीक है, जैसा कि नाम आ रहा है उसमें भौतिक, तो भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे अपन, प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाएं भौतिक विज्ञान कहलाती हैं। इसमें क्या किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की अनोन्य क्रिया तथा ऊर्जा के आदान प्रदान का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब जैसा कि अपन कह रहे हैं ये तो केवल और केवल किसकी परिभाषा समझी अपन ने, भौतिक विज्ञान के। देखो आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, उसमें से आप लिख चुके होंगे, इसलिए आपको 3-4 दिन पहले ही नोट्स अवेलेबल करा दिए गए थे।
ठीक है। अब बस अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओरली समझेंगे किस किस चीज़ के किस किस तरीके से क्या क्या होना है। फिजिक्स को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। फिजिक्स को भी मुख्य रूप से दो भागों में भी बांट दिया गया है। समझिए वो दो भाग कैसे कैसे हैं। एक भाग इसका जाता है किसके अंतर्गत, मैक्रो, और एक भाग किसके अंतर्गत जाता है, माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो का सिर्फ अर्थ समझो। मैक्रो का मतलब होता है मोटा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है पतला। हालांकि अपन साइंस की भाषा में पढ़ रहे हैं तो इनको मोटा पतला कहना थोड़ा अजीब होता है, तो इसलिए मैक्रो को कहते हैं स्थूल। स्थूल का मतलब मोटा समझिएगा, ठीक है, और माइक्रो को कहते हैं अपन सूक्ष्म। क्या कहेंगे, सूक्ष्म। मैक्रो और माइक्रो दो भागों में बांटा हुआ है। मैक्रो को कहते हैं स्थूल और माइक्रो को कहते हैं क्या, सूक्ष्म। अपने ईस्वी की बात करते हैं, ऐसा कहेंगे 1900 ईस्वी से पहले पहले की बात स्थूल सो, 1900 के बाद की बात करें सूक्ष्म में बात चली जाती है, ठीक है। इसके आधार पर स्थूल और सूक्ष्म के आधार पर स्थूल का ही एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। आप इंग्लिश वर्ड से थोड़ा याद रखिएगा, हिंदी का नाम इसका कुछ अजीब है। मैं यहाँ पे हिंदी का नाम भी लिख देता हूँ। हिंदी का नाम है चिरसम्मत भौतिकी। हिंदी का क्या नाम है, चिरसम्मत भौतिकी। मैं यहाँ पे बीचों बीच में सन लिख रहा हूँ। 1900 से अगर पहले पहले की बात होगी 1800, 1700, 1600, 1500 या और कभी की, ठीक है, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, स्थूल फिजिक्स या चिरसम्मत फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में। बात करें 1900 के बाद की, मैं इसको रिलेट भी करूँगा आपको 1900 से पहले 1900 के बाद कैसे बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, अभी अपन एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको। बात करें 1900 के बाद की, इसको बोलते हैं आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इंग्लिश में बोलें तो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एक अंतर अपन ने बोला सूक्ष्म स्थूल बोल सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म बोल सकते हैं। एक अंतर बोला अपन ने क्लासिकल और यहाँ पर मॉडर्न। अंतर समझिएगा, क्लासिकल मतलब पुराना। अपन डांस फॉर्म में चलते हैं, डांस फॉर्म में आपने सुना होगा, क्लासिकल में अपन ने पढ़ा होगा कथक, कुचिपुड़ी, राजस्थानी डांस, ये सारे के सारे कौन से हैं, क्लासिकल डांस, ठीक है। आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा, हिप हॉप, ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, वो आधुनिक डांस है, आज का डांस है। तो दो भागों में अपन ने बांटा है, कौन कौन सा, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक आधुनिक फिजिक्स, ठीक है। 1900 से पहले की जो भी बात आएगी वो किस में आएगी, क्लासिकल फिजिक्स में आएगी, फिजिक्स में आएगी। 1900 के बाद की जो भी बात आएगी वो किस में आएगी, आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत अपन छोटे छोटे पार्टिकलों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत अपन बड़े बड़े पार्टिकलों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन छोटे पार्टिकलों की बात करें, छोटे पार्टिकलों के लिए अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आपने इनके बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के 10वीं क्लास में अपन ये चीज़ आती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है। आप इनकी जो खोज हुई है उनकी डेट ढूंढना, ठीक है। इनकी जो भी खोज आएगी वो किसके बाद आएगी, 1900 के बाद आएगी। 1900 के बाद आएगी तो वो कौन सी फिजिक्स कहलाएगी, माइक्रो फिजिक्स या आधुनिक फिजिक्स। अब इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के आधार पर जो भी फिजिक्स चलेगी वो किसके अंतर्गत चलेगी, आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत चलेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो रहेगी वो कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स,
क्लासिकल फिजिक्स में भी मुख्य रूप से कई भागों में बांटा गया है। अपन यहाँ पे दोनों प्रकार की फिजिक्सों के नाम लिख के चलेंगे। उनमें से कुछ चैप्टर अपने किस में आएंगे, 11th क्लास में आएंगे। कुछ चैप्टर जो जाएंगे अपने वो कौन से में, 12th क्लास में जाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से किस किस टाइप के चैप्टर 11th में है, किस किस टाइप के चैप्टर अपने 12th में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चिरसम्मत को भी अपन कई भागों में बांटते हुए चल रहे हैं। नंबर 1 यांत्रिकी। कौन सी फिजिक्स, यांत्रिकी। बोलते क्या है इसको, मैकेनिक। क्या है नंबर 1 फिजिक्स, यांत्रिकी। यहाँ इसी से ही रिलेट करके एक दूसरी फिजिक्स दे देते हैं जिसको क्या कहते हैं, गतिकी बोल देते हैं, डायनेमिक्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या होगी यांत्रिकी। जैसा कि परिभाषा खुद शब्द कह रहा है, यंत्र प्लस गति, यंत्र प्लस गति की यांत्रिकी। तो ऐसी फिजिक्स जिसमें यंत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। ऐसी फिजिक्स जिसमें यंत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है। मैं इसी शब्द के साथ जोड़ रहा हूँ गति की। गति की मतलब जिसमें गति का अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी, गति की कहलाएगी। चाहे तो यंत्र की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे किसी की भी बात कर लें, क्या कहलाएगी। मैं एक में डाल दिया यांत्रिकी और गति की, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, यांत्रिकी कहलाएगी। जैसे अपन कई बार महसूस करते हैं कार चल रही है, कार चलती चलती में अचानक से ब्रेक लगा दिए जाएँ तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं गति की बारे में बात हो रही है। हमारी गति धीमी हो जाती है, हमारी गति तेज़ हो जाती है। वो किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। या हम कई बार धीमी अवस्था से चल रहे हैं, या ये कहें कि ज़्यादा अगर चिकनी फर्श है तो ज़्यादा चिकनी फर्श पे अपन गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जहाँ भी गतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो किस में अंतर्गत आ रहा है, यांत्रिकी में आ रहा है। हमारा रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट स्पेशल अपना टॉपिक भी है 11th क्लास में। रॉकेट की गति है या हवाई जहाज़ की गति है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, वो किसके अंतर्गत, यंत्र की बात कर रहे हैं, यांत्रिकी कहलाती है। हमारे घरों में चक्की लगी हुई है, घरों में नहीं तो बाज़ारों में आपने देखी होगी, चक्की जो लग रही है वो यंत्र की गति हो रही है, जिसकी सहायता से अपना क्या हो रहा है, आटा पिस रहा है। वो किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की जितनी भी गति से संबंधित बातें आएंगी, ठीक है, यंत्र की हो या इंसान की हो या किसी जानवर की हो, ठीक है, या किसी वाहन की हो, वो सारी की सारी बात किसके अंतर्गत आएंगी, यांत्रिकी के अंतर्गत आएंगी। दूसरी फिजिक्स जो है विद्युत चुंबकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे, ऐसी कोई भी फिजिक्स जिसमें या तो हम किसके बारे में बात करें, विद्युत के बारे में बात करें, या हम किसके बारे में बात करें, चुंबक के बारे में बात करें। ठीक है, वो कौन सी फिजिक्स कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय कहलाएगी। ठीक है, अब विद्युत के बारे में बात कहाँ से करते हैं, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, वो शब्द है धारा, आपका पढ़ा हुआ है। और धारा भी किसकी सहायता से पड़ी होगी, आवेश की सहायता से पड़ी होगी। इसका मतलब इसमें के अंतर्गत किसकी बात की जाती है, आवेश की बात की जाती है। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, विद्युत पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत बल पढ़ेंगे, चुंबकीय की बात करते तो अपन चुंबक पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, चुंबकीय बल पढ़ेंगे। इस तरीके की बातों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ इनके साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इनका भी विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युत के बारे में हम लेके चल रहे हैं। विद्युत के क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपना एक 10th से रिलेटेड टॉपिक है, अपन ने विद्युत के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अपने घरों में जो लाइट आ रही है इसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। किसके कारण होती है, धारा के कारण होती है। धारा किसके कारण होती है, धारा आवेश के कारण होती है। तो अपन क्या कहेंगे, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। जहाँ कहीं भी आवेश का बात हो रही है वो किसके अंतर्गत बात जाएगी, विद्युत के अंतर्गत बात जाएगी।
ठीक है, यहीं पे एक बात नोट कीजिए, यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो जो आएगी वो क्या आएगी, विद्युत आएगी। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत तो आएगा आएगा, साथ के साथ कौन आएगा, चुंबक भी लेके आएगा। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। जहाँ कहीं भी अपन को आवेश के बारे में बात करनी है वो फिजिक्स कौन से में चली जाएगी, विद्युत चुंबकीय में चलेगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की, क्या है, प्रकाशिकी। इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, यदि इसका संधि विच्छेद करें प्रकाश की गति या प्रकाश प्लस गति की, तो नाम स्पष्ट हो गया। नाम ही इसकी परिभाषा है, क्या कहेगा, ऐसी फिजिक्स जिसमें प्रकाश की गति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश की गति का अध्ययन कर रहे हैं तो आपने इनके आधार पर कुछ घटनाएं पढ़ी होंगी। आप अपवर्तन अच्छी तरीके से जानते हो, परावर्तन अच्छी तरीके से जानते हो, अपवर्तन परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने पूर्णांतरिक परावर्तन देखा होगा। कोई भी प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी तक किस तरीके से आ रही है, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, प्रकाश के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगले फिजिक्स की बात करें, ध्वनि की, अकॉस्टिक्स। ध्वनि की नाम स्पष्ट कर रहा है, ऐसे फिजिक्स जिसमें अपन किसका, ध्वनि की गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सी फिजिक्स कहलाएगी, ध्वनि की। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। ठीक है, ये तो चलिए अपन ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। यदि हम ऑफलाइन होते तो अपन सामने होते। अभी तो जो माध्यम है वो परिवर्तित है, माध्यम बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, यदि अपनी ऑफलाइन क्लास होती, आप मेरे सामने बैठे हुए होते, मैं बोलता आपको सुनाई देता, तो मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है आप तक जो पहुंच रहा है, इसमें कोई साथी है या नहीं है, किसके थ्रू मेरी बात आपके पास पहुंच रही है, तो हम देख रहे हैं आपके और हमारे बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, वायु रहेगी। तो किसके जरिए चलेगी, ध्वनि वायु के जरिए। तो कहीं ना कहीं वायु के जरिए ध्वनि क्या हो रही है, गति कर रही है, क्या कहलाएगी, गति की कहलाएगी। इसके अलावा अपन कुछ अन्य बात भी पढ़ते हैं, जैसे बारिश हुई है, बारिश के तुरंत बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि कोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है तो उस ट्रेन की अपन को क्या आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये भी किसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे, ध्वनिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरीके की बातों का अपन किसमें, ध्वनिकी में। जहाँ कहीं भी ध्वनिकी की बात करी जाए या ध्वनि की गति की बात करी जाए वो क्या कहलाएगी, ध्वनिकी कहलाएगी। या अपन अपने बचपन की बात करें, अपने बचपन में अपन ने ऐसा ज़रूर किया होगा कि अपन क्या करते हैं कि एक कॉपी या कागज़ लेते हैं, कागज़ को फोल्ड करते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति के कान के पास लाकर अपन बोलना पसंद करते हैं। बचपन में अपन ने ज़रूर किया होगा। ठीक है, और अपन वहाँ पे देखते हैं, अपन को उस टाइम ध्वनि जो है वो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई नहीं देती। अपन नॉर्मल, यदि कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से नॉर्मल बोल रहा हूँ तो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को वो बात स्पष्ट सुनाई देगी। लेकिन यदि वो जो कागज़ फोल्ड करने की बात कर रहा हूँ, कागज़ फोल्ड करके, किताब फोल्ड करके अपन इस तरीके से बोलें तो उसको कुछ अलग ही सुनाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, वो सारी की सारी बात किसके अंतर्गत अपन बात करेंगे, ध्वनिकी के अंतर्गत बात करेंगे। इस तरीके से फिजिक्स को मुख्य रूप से इन भागों में बांटा हुआ है। इसके अलावा भी और भी कई सारी फिजिक्स हैं जिनको इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से अपन किसके बारे में बात करेंगे, यांत्रिकी, विद्युत चुम्बकीय, प्रकाशिकी और ध्वनिकी। ठीक है, हम बात करें कुछ फिजिक्स जो हैं वो 11th क्लास में बांटी हुई हैं, कुछ फिजिक्स जो हैं वो 12th क्लास में बांटी हुई हैं। यांत्रिकी की अपने 11th क्लास का ही पोर्शन है, अपन को यहीं पर 11th क्लास में पढ़ना होगा कि यंत्र की गति में रॉकेट की गति आती है, मनुष्य द्वारा आता है। यदि मनुष्य द्वारा कोई बक्सा सरकाया जा रहा है तो बक्से पर कितना बल लगाना पड़ेगा, घर्षण वगैरह होगा या नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत। हम जो चल पा रहे हैं, हम कौन सी सतह पर अच्छा चल पाएंगे, कौन सी सतह पर अच्छा नहीं चल पाएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगी, यांत्रिकी के अंतर्गत आती है। बात करें हम विद्युत चुम्बकीय की, विद्युत और चुंबक दोनों के बारे में अपन 12th क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें 11th में कोई भी इसका पार्ट नहीं। बात करें हम प्रकाशिकी की,
अपवर्तन, परावर्तन, ये दोनों के दोनों घटना जो हैं वो अपन किस में पढ़ के आ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य आएगा, जो कुछ अन्य आएगा वो 10th में ना होके किस में आएगा, 11th में ना होके किस में आएगा, 12th में आएगा। और 12th में अपन अपवर्तन परावर्तन के अलावा अन्य घटनाएं भी पढ़ेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि। ठीक है। एक अगली शाखा है ध्वनिकी। ध्वनिकी का अध्ययन अपन इसी क्लास में करेंगे, इसी क्लास में मतलब 11वीं क्लास में ही करेंगे, जिसमें ध्वनिकी गति का अध्ययन किया जाएगा। एक फिजिक्स और होती है जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी। इसको अकॉस्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ACCOTICS। थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। फिजिक्स का नाम है अपना क्या, ऊष्मा गतिकी। नाम स्पष्ट हो रहा है, जिसमें ऊष्मा की गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ऊष्मा के अंतर्गत ऊष्मा आ जाए, चाहे ताप आ जाए, ठीक है, आदि का कहीं भी आदान प्रदान हो, वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा गतिकी। सबसे पहले इसमें भी क्या पढ़ते हैं, ऊष्मा गतिकी। सबसे पहले अपन ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़ते हैं। इसके कुछ नियम दिए गए हैं, ये फिजिक्स स्पेशल उन नियमों के ऊपर ही आधारित होती है। इसी के अंतर्गत आता है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार की बाइक खरीद रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बाइक में कोई बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चल पा रही है, कोई बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चल पा रही है, या कोई बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर चल पा रही है। ऐसा किसके अंतर्गत है, ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत। जो भी अपना इंजन है, इंजन पार्ट है, वो भी किसके अंतर्गत बात करेंगे अपन, ऊष्मा गतिकी के अंतर ही बात करेंगे। ठीक है। वो इंजन वगैरह भी जो है वो किस में, ऊष्मा गतिकी के अंदर बात करेंगे। हमारा जो फ्रिज है वो पानी को किस प्रकार से ठंडा कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है, ये भी जो बात करी जाएगी वो किसके अंतर्गत बात करी जाएगी, ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत बात करी जाएगी। ये मुख्य पार्ट हैं किसके, क्लासिकल फिजिक्स के। इसको पुरानी फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है। 1900 ईस्वी से पहले की बात है। इसमें मोटे मोटे तौर पर अपन बड़ी बड़ी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है, क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। मुख्य रूप से इसको 5 भागों में बांट रखा है, यांत्रिकी, विद्युत चुम्बकीय, प्रकाशिकी, ध्वनिकी, अकॉस्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी फिजिक्स की ओर। दूसरी हमारी जो फिजिक्स है वो कौन सी है, माइक्रो, सूक्ष्म। इसमें सूक्ष्म चीज़ों के बारे में क्या करेंगे अपन, अध्ययन करेंगे, जिसको आज की फिजिक्स बोला गया है, आधुनिक फिजिक्स बोला गया, जिसको आज की फिजिक्स या आधुनिक फिजिक्स बोला गया है। ठीक है। क्या होती है जी, इसके बारे में देखते हैं अपन, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आती हैं। इसका जो मुख्य रूप से पार्ट है वो है क्वांटम भौतिकी। कौन सा पार्ट है मुख्य रूप से पार्ट, क्वांटम फिजिक्स। कौन सी है, क्वांटम फिजिक्स। समझिए क्या चीज़ है ये। अपन यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं कि जो प्रकाशिकी है, इसमें अपन प्रकाश को किस रूप में मान के चलते हैं, तरंग के रूप में मान के चलते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं दे ब्रोगली ये बता चुके हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्रकाश कभी कभी तरंग जैसा और कभी कभी कण जैसा अध्ययन होता है। ठीक है। जब प्रकाश तरंग के बारे में बात करी जाएगी तो वो बात जाएगी किसमें, ऑप्टिक्स में। ठीक है। अपवर्तन परावर्तन आप पढ़ चुके हो, कहीं भी आपने उसमें कण का नाम देखा हो तो बता दीजिए, तो वो बात जाएगी किसमें, ऑप्टिक्स में। ठीक है। बात करते हैं हम क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स में अपन छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश का एक दूसरा रूप और माना गया है। अपन जैसे कह रहे हैं कि एक तरंग रूप होता है, कण रूप होता है, वो एक कण के रूप में बल्कि कणों के पुंजों के रूप में पाया जाता है। उन पुंजों में से जो एक छोटा कण होता है वही क्या कहलाता है, अपना क्वांटा कहलाता है। और उसके आधार पर चलने वाली फिजिक्स जो है वो क्या कहलाती है, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। ठीक है। एक फिजिक्स कौन सी होगी अपनी, क्वांटम भौतिकी, जिसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बात करते हैं नाभिकीय फिजिक्स।
न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी है अपनी नाभिकीय फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होती क्या है? देखिए, कहीं भी नाभिक के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हो, देखो जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप जैसा जानते हैं पदार्थ होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अणुओं को भी परमाणु में विभाजित माना जा सकता है, और परमाणु को भी अपन, परमाणु से भी छोटा कुछ होता है, वो क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वैसे तो परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी नाभिकीय बात आ रही है तो नाभिक की बात करेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी नाभिक की बात होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? फिजिक्स, नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत आएगी। कभी भी अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बारे में अध्ययन करेंगे, नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगी? नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत आएगी। किस तरीके से ये बम बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से विस्फोट हो रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती है? नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बम के बारे में, एक तो परमाणु बम होता है, एटॉमिक बम बोलते हैं जिसको, एक हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, वो किस तरीके से होता है, वो सारी की सारी बातें अपन कौन सी फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे? नाभिकीय फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। यहाँ मैं जस्ट एक दूसरा नाम और ले रहा हूँ, नाभिकीय फिजिक्स के जैसा ही है, वो कौन सा है? परमाणविक भौतिकी। क्या है अपना? परमाणविक भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो जहाँ नाभिक की बात करी जाए वो नाभिकीय के अंतर्गत बात जाएगी, और जहाँ परमाणु के बारे में बात करी जाए वो परमाणु के अंतर्गत बात जाएगी। इसको कहेंगे अपन क्या? एटॉमिक्स फिजिक्स। आगे यहीं की एक फिजिक्स का और बात करते हैं, आपेक्षिक गति की। आपेक्षिक गति की इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिविस्टिक्स फिजिक्स, ठीक है। आपेक्षिक का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ तुलना करना है, और यहाँ पर जो दूसरा होगा वो प्रकाश होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के समान है तो इस तरीके की बात चली जाएगी किसमें? आपेक्षिक में। यहाँ पर देखो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए यांत्रिकी में, मैंने आपसे कहा था यंत्र की गति, ठीक है, मनुष्य की गति, कार की चाल, या बात करें जीव जंतु की चाल, या किसी के बारे में भी जिस भी यंत्र की बात कर रहे हो वो यांत्रिकी के अंतर्गत आ रहा है, गति की बात हो रही है इसमें। यहाँ आपेक्षिक गतिकी में भी गति की बात होगी, लेकिन इसकी खास बात होगी यहाँ जो होगा वो प्रकाश की गति से बात होगी। किससे होगी? प्रकाश की गति। आप जानते हो प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। ना तो मनुष्य इस चाल से चल सकता है, ना कोई जीव जंतु इस चाल से चल सकते हैं, लेकिन जिस भी चाल की तुलना, जिस भी चीज़ की तुलना इससे तो कर दी जाए, प्रकाश की गति से कर दी जाए, वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपेक्षिक फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगी। ये इसके मुख्य रूप से पार्ट हैं फिजिक्स के, ठीक है। मैं एक बार अगेन सारी कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको। अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था? विज्ञान पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। विज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। वैसे अगर आप वहाँ पे जैसे अपन ये कहते हैं ना, फिजिक्स को भी जो लैटिन भाषा में फ्यूसिस कहते हैं, ऐसे विज्ञान को भी लैटिन भाषा में सिंटिया कहते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है? जानना होता है, ठीक है। SCIENTIA है सिंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? जाना होता है। हमको विज्ञान के बारे में डिटेल में नहीं जाना, अपन को फिजिक्स के बारे में डिटेल में जाना है, क्योंकि अपना काम है फिजिक्स। विज्ञान को भी मुख्य रूप से कई भागों में बांटा हुआ है अपन ने। एक तो अपन ने बोला था, मैंने मुख्य रूप से कहा है, देखो और भी मैं 1-2 नाम और गिनाता हूँ जिसमें अपन विज्ञान बोलते हैं। एक तो अपन फिजिक्स होगी, एक केमिस्ट्री होगी, एक अपना बायो हो गया। बायो में भी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों अलग अलग आ जाएंगे। इसके अलावा आपने पर्यावरण विज्ञान और पढ़ा होगा, ठीक है। पर्यावरण भी जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अपन को उनके बारे में नहीं, फिजिक्स के बारे में। फिर अपन ने फिजिक्स के बारे में बताया, इसकी परिभाषा दी, प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित होने वाली सभी घटनाएं, ठीक है, जिनमें कणों की आपस में अनोन्य क्रियाएं एवं ऊर्जा के आदान प्रदान के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आएंगी? इसके अंतर्गत। मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया, यहाँ भी बंटवारा हो गया इनके बीच में, ठीक है। बंटवारा जो किया वो पुराने और नए तरीके से किया गया। ऐसा होता है, वो बंटवारा हुआ कैसे? देखो, जितने भी क्वांटम के रूल होते हैं या आधुनिक फिजिक्स के रूल होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होते, और जितने भी इसके रूल होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होते। इसलिए फिजिक्स का बंटवारा करना जरूरी हो गया था, ठीक है।
इसके अपने खुद के नियम चलते हैं जो यहाँ पर अपन लागू नहीं कर सकते, इसके अपने खुद के नियम चलते हैं जो यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, दोनों में मतभेद है, तो क्या करने में फ़ायदा रहता है? बंटवारा करने में फ़ायदा रहता है। यहाँ पर भी क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। 1900 से पहले की फिजिक्स को क्या नाम दे दिया गया? क्लासिकल फिजिक्स। 1900 से बाद की फिजिक्स को क्या नाम दे दिया गया? आधुनिक फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल को अपन ने कुछ भागों में बांटा है, मॉडर्न को अपन ने कुछ भागों में बांटा है। इनके बारे में बता चुका, इनके बारे में और बता देता हूँ। अपने 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे क्वांटम का। ये भी 12th का है, ये भी 12th का है। ये थोड़ा सा पार्ट अपना किस में आएगा? 11th क्लास में आएगा। तो मुख्य रूप से जैसा कि अपन देख रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी जो फिजिक्स है, कौन सी? भौतिक विज्ञान, वो भी 11th क्लास, वो इन फिजिक्स की सहायता से होगी। ये भी है हमारे सिलेबस में, ये भी है हमारे सिलेबस में, ये भी है। हालांकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो अपने 12th क्लास में है। ठीक है, अपने यहाँ एक आध कोई पन्ना है, समझ लीजिए एक आध पन्ना ही आएगा। ठीक है, बाकी मैक्सिमम सारा पार्ट जो है वो 12th में है। इसका और इसका पार्ट जो है वो 12th में, और ये दोनों अपने कौन से? 11th क्लास में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिजिक्स का क्लासिफिकेशन समझ आया होगा, फिजिक्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।